क्या अफगान में बच्चा बच्चा उठाएगा हथियार और तालिबान करेगा पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार? पाक अफगान बॉर्डर पर भारी तनाव, अब नहीं चलेगा शहबाज मुनीर का कोई भी दांव। अफगान वार्ता की चाल में नहीं फंसेंगे और अब वार्निंग नहीं, सीधे हथियार चलेंगे। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा हथियार उठाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद तालिबान के मंत्री कह रहे हैं। जिस अफगानिस्तान को सुपर पावर अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस अफगानिस्तान को रूस कभी जीत नहीं पाया, उस अफगानिस्तान को पाकिस्तान जैसा फिसड्डी भिखारी मुल्क हरा पाएगा। पाकिस्तान की पिटी हुई सेना जो चीन से हथियार उधार लेकर भी भारत से लड़ नहीं पाई, वो अफगानों से लड़ने चली है। लेकिन अफगानों ने भी ये बता दिया कि दरअसल अगर कोई भी गलती पाकिस्तान की तरफ से की गई तो अफगान पीतल भरने में देर नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की ओर से एक बार फिर से पाकिस्तान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बॉर्डर और जनजातीय मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी हैं और नूरुल्लाह नूरी ने कहा कि तालिबान मंत्री की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को अपने देश की तकनीक और अपनी सेना पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अफगान लोग पहले भी बहुत मजबूत फौजों से लड़ चुके हैं और अगर अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ता है तो फिर अफगान युवा ही नहीं, बुजुर्ग और बच्चे भी लड़ने के लिए उठ खड़े होंगे और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सोचिए क्या कहा गया है अफगानिस्तान के मंत्री की तरफ से। आगे उन्होंने कहा कि उनके धैर्य की परीक्षा न ले, पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को तालिबान मंत्री ने एक और क्लियर मैसेज दिया। कहा कि तालिबान की कोशिश है कि शांति कायम रहे, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो फिर हमारा देश मजबूती के साथ अपना युद्ध लड़ेगा और हराएगा भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को एक सभा में बोलते हुए नूरी ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बीते महीने बॉर्डर पर हुए संघर्ष का जिक्र किया। नूरी ने खास तौर से पाक आर्मी के अधिकारियों और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से आ रहे बयानों पर गुस्से का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को बड़बोलेपन से बाज आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब्र जरूर है लेकिन हमारे सब्र की एक हद भी है। तालिबान के मंत्री नूरी की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मुद्दे पर तुर्की में बातचीत चल रही थी और बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। शुक्रवार को पाकिस्तान अफगानिस्तान के अधिकारियों ने शांति का रास्ता तलाशने के लिए वार्ता की थी, बातचीत की थी, लेकिन बातचीत के बावजूद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बॉर्डर पर गुरुवार को भी गोलीबारी हुई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने सीमा पर संघर्ष के बाद तनाव पैदा हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बीते महीने अक्टूबर में सैन्य झड़प हुई थी। इसके बाद संघर्ष विराम पर दोनों देश राजी हुए थे। ये सीज फायर लागू भी रहा, लेकिन पाकिस्तान ने जब इस सीज फायर को तोड़ा, अफगानिस्तान के साथ धोखा किया, गद्दारी की, तो अब अफगानिस्तान इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन आक्रामक बयानबाजी दिख रही है। तुर्की में वार्ता का दौर था, तुर्की की तरफ से गारंटी भी एक तरफ से ली गई, लेकिन जब इस गारंटी के इतर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्पिन बोल्डक इलाके में आम नागरिकों को टारगेट किया, तो अब अफगान की तालिबान फौज भी पूरी तरह से तैयार है। दोनों देशों में टकराव की जड़ में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर आरोप यह है कि उसकी जमीन पर उसके इलाके पर टीटीपी के लड़ाके लगातार उसकी जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर आतंकी हमले कर रहे हैं और इन हमलों के इतर जो भी आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए, उसको लेकर अफगानिस्तान ने क्लियर किया कि पाकिस्तान कई सालों से इस तरह के आरोप लगाते रहा है। जब तालिबान का राज नहीं था उससे पहले भी इस तरह की बातें पाकिस्तान किया करता था, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जिस डूरन लाइन को बॉर्डर माना जाता है, अफगानिस्तान ने उससे बॉर्डर मानने से भी इनकार कर दिया है। यानी दोनों देशों में स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण दिख रही है और किसी भी वक्त दोनों देशों में युद्ध छिड़ने की आशंका लगातार बनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।